हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 689। कैसे हो गाइस? आई थिंक आप सब बहुत ही अच्छे हो। मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। गाइस, आज जो मैं रीडिंग लाई हूँ आप सभी के लिए लाई हूँ। ये कलेक्टिव है, जनरल है, सारे जेंडर वालों के लिए ये रीडिंग है, सारे साइन वालों के लिए ये रीडिंग है। ठीक है, किसी भी वक्त पर आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो चलिए आज जानने की कोशिश करते हो आपका जो पर्सन है, इनका करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। ये पर्सन करंटली क्या सोच रहा है, आप दोनों के बीच में चल क्या रहा है, आप दोनों के रिश्ते में। ठीक है, तो क्या ये पर्सन इंटरेस्टेड है आपसे बात करने के लिए, रिश्ते को ठीक करने के लिए? अगर सेपरेशन चल रहा है तो डिटेल में हम रीडिंग करेंगे। कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन यहाँ पर होगी, कैंडल्स के थ्रू हम प्रेडिक्शन करेंगे। ठीक है, फटाफट आप लोग ज्वाइन कीजिए। ठीक है, चलिए देखती हूँ। जिनको पर्सनलिंग चाहिए गिवन व्हाट्सएप पर सिर्फ व्हाट्सअप करें। सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर आप चेक कर सकते हो, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगा। आप लोग सिर्फ बुक करें, फोन कॉल्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। ठीक है, एंड एंटरटेनमेंट के लिए आप लोग प्लीज मुझे कॉल ना करें। ठीक है, कॉल बिल्कुल अलाउड नहीं है। फ्लेम पे फोकस करें। जिस भी इंसान के बारे में आप जानना चाहते हो उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम लीजिए। सिर्फ 3 बार उनका नाम आपको लेना है एंड फ्लेम पे फोकस कीजिए, गाइड कीजिए। थैंक यू। ओके, सो वी आर कनेक्टेड, लेट्स स्टार्ट। देख लेती हूँ। जनरल है, जितना आपके साथ रेजोनेट करे सिर्फ उसी एनर्जी को आपको क्लेम करना है, बाकी लेट इट गो। अच्छा, जो लग रहा है फर्स्ट जो मुझे एनर्जी मिल रहा है यहाँ पर, कोई तो बहुत डिसअपॉइंटेड हुए है। मुझे लग रहा है कि आपकी एनर्जी आ रही है पहले कि आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो चुके हो इनसे, इस पर्सन से। ठीक है, ये पर्सन आपको बहुत क्लोज ऑफ छोड़ दिया। ये पर्सन आपके लाइफ में बहुत इन आउट करते थे। इनके लाइफ में किसी की बारे किसी कोई भी वजह हो सकता है जो आपको कभी आपके साथ कभी डिस्कस नहीं करते। ठीक है, एंड कोई क्लैरिटी आप दोनों की कनेक्शन जो है ना, इस कनेक्शन को लेकर आपको कोई क्लैरिटी नहीं है। बिल्कुल ये कनेक्शन में आप स्टक हो, ऐसा एनर्जी आ रही है। तो रीडिंग तो बहुत क्लियर है गाइस। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिसके साथ आपका मतलब रिलेशनशिप वर्क ही नहीं किया। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हो ना, इस इंसान की आपके लिए इमोशंस है गाइस। ठीक है, बहुत ज्यादा डीप इमोशंस है, लवर वाली बात करता है। ठीक है, जिनके लिए रोमांटिक तरीके से ये इंसान आपको पसंद बहुत करते हैं, ऐसा एनर्जी आ रही है। इस इंसान की फीलिंग्स आपको लेके इतनी ज़्यादा है कि आपको आइडिया ही नहीं है। हो सकता है कि इसी इंसान ने काफ़ी आपको लफ्ज़ों में एक्सप्रेस नहीं किया, बताया नहीं कि डीप फीलिंग्स है इस इंसान की। तो ये जो इंसान है जिनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ अभी, बहुत ही आप दोनों की बीच में कनेक्शन एक ऐसा था जिसमें वन साइडेड एनर्जी थी। राइट, आप एफर्ट करते रहे, आप बात करते रहे, आप हमेशा इस इंसान के पास जाते रहते थे। ठीक है, कांटेक्ट करते रहे, आप ही हमेशा इस इंसान की तरफ रीच आउट करते थे। ठीक है, रीच आउट करती थी, बात करती थी। इस इंसान ने आपको कभी रेस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन वो आपके मैसेज रीड जरूर करते थे, बट वो कभी रेस्पॉन्स नहीं किया। बट डेफिनेटली उनको पता था, उनको आइडिया था कि आप उनको बहुत पसंद करते हो या आप उनसे बात करते हो। आप जब इस इंसान से बात करते थे ना, तो इस इंसान को बड़ा अच्छा फील होता था। इस इंसान को लगता था कि आप उनको समझते हो। ठीक है, इवन उनकी फैमिली भी शायद उनको उतना नहीं समझती।
और केयर करती जितना आप उनके लिए केयर करते हो, ठीक है, जितना आप उनको प्यार करते हो या समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो। आप जब जब इस इंसान को मैसेज करते थे ना, अभी तो आप दोनों सेपरेशन में हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन डेफिनेटली चल रहा है, क्योंकि कनेक्शन जो है ना अभी स्टैग्नेंट दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपका, जब भी आपके मैसेज को रीड करते, जबकि आपके मैसेज आते थे ना, ये इंसान ना आपका मैसेज जैसे ही वो देखते थे ना, उसको बड़ी खुशी होती थी। मतलब आपको कभी रिस्पॉन्स नहीं किया, मुझे लगता है कि ये इंसान डेफिनेटली आपके मैसेज को रीड करता था, देखता था। आज भी उस इंसान के पास वो मैसेजेस हो सकता है जिसको रीड करते ही इस इंसान को काफ़ी हीलिंग एनर्जी मिलती है, मोटिवेशंस मिलती है। उनके लाइफ में कोई और तो नहीं है, आप तो है। अगर आपको लग रहा है कि इनके लाइफ में आपके अलावा कोई है, दिल में तो बिल्कुल नहीं है, ऐसा लग रहा है इनके जीवन में। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इनके लाइफ में कोई है आपके अलावा जो उनका मतलब लाइक करते हैं, आप जैसा पसंद करते हैं, या आप उनको अप्रिशिएट करते हो, जिस तरह से उनको अंडरस्टैंड करते हो। इस इंसान को ये पता है। ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली देखिए, ये जो इंसान है ना, इनकी जो अंदर जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, ये एक्सप्रेस करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है इनको, ठीक है। ये भी हो सकता है कि ये इंसान ऊपर से बड़ा रफ एंड टफ दिखते हैं कि मैं ठीक हूँ, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। इस तरह की एनर्जी में इंसान रहते हैं, हो सकता है। तो इस इंसान की जो रियलिटी जो है इस इंसान की काफ़ी सेंसिटिव है। मतलब रिलेशनशिप को लेके, आप दोनों की रिलेशनशिप को लेके, फैमिली को लेके, फ्रेंड्स को लेके, लवर्स को लेके काफ़ी सेंसिटिव पर्सन है ये इंसान जो है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी आ रही है, जो दिखा रहे हैं बहुत लॉजिकल माइंडेड, जो दिखा रहे हैं काफ़ी रिजर्व इंसान, जो दिखा रहे हैं काफ़ी प्रैक्टिकल, ठीक है। तो ये आपका इंसान का एनर्जी ऐसा आ रहा है, काफ़ी सेंसिटिव पर्सन है ये। लेकिन इस इंसान को कभी इस तरह से शो नहीं किया, चाहे लड़का है या लड़के है, मेल है या फीमेल है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है, जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो। ये अगर फीमेल है ना, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाहर से दिखते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, कॉन्फिडेंट है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे रहते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेती है, ठीक है। लेकिन आपको नहीं पता कि इनके लाइफ के बीच क्या चल रहा है, इनके लाइफ में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है। या अगर फीमेल है तो मैं उस फीमेल की बात कर रही हूँ। अगर ये मेल है, ठीक है, अगर मैं उस फीमेल की बात कर रही हूँ, अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा फीमेल था या थी, आज भी है, तो ठीक है, बाहर से ऊपर से बहुत स्ट्रांग दिखाते हैं, कुछ एक्सप्रेस नहीं करते हैं, दिखाते कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, आई एम स्ट्रांग, आई एम इनफ, ठीक है। बट अंदर क्या चल रहा है आपको कुछ पता नहीं। और अगर ये मेल है तो जिसके साथ आप डील कर रहे हो, तो उस इंसान को आपको लगता है कि ये बहुत टफ है भाई, लेकिन he or she is a very like romantic person of heart, ठीक है। ये मेल है या फीमेल है, दे आर वेरी वेरी रोमांटिक, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं। तो ये इंसान आपसे बात तो करना चाहते हैं गाइस, बहुत रोमांटिक इंसान है, बाय हार्ट इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्यूटी एंड द बेस्ट, इस मूवी के साथ आपका कोई कनेक्शन है, शायद आपकी रिलेशनशिप का। आप शायद इनको बहुत नर्चर करते हो, केयर करते हो, ठीक है। दस स्ट्रेंथ कट का एनर्जी आ रही है, जो दिखा रहा है कि लायन इतना खुश हो रहा है ना इंसान के साथ, ठीक है, इस लेडी के साथ। जो इंसान अब लोग शायद देखे हो कि जो राइडर डेक का जो द स्ट्रेंथ कार्ड होता है, एक लायन रहता है, ठीक है, एक लेडी के साथ एक लायन रहता है। तो इस इंसान जिस तरह से आप इस इंसान को नर्चर करते हो, केयर करते हो या बात करते हो, इसी इंसान ना उस वक्त भूल जाता है कि वो किस पावर में है, किस पोजीशन में है, वो लाइन भूल जाता है, ठीक है। जितना ऊपर से रफ एंड टफ रिजर्व इंसान, ठीक है, सब कुछ भूल जाता है जब आप उनसे बात करते हो कि उनका क्या पोजीशन है, उनका क्या स्टेटस है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। एंड द गेट वेरी इमोशनल। मुझे लग रहा है कि
यू आर द बेस्ट। इनके लाइफ में आपने कुछ ना कुछ ऐसा इस इंसान को कहा है जिससे इंसान को बहुत हीलिंग मिलती है, जिससे इंसान बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक है, क्या है कि जिसकी वजह से इस इंसान की लाइफ पूरी इमोशनल हो गई है। आपने ऐसा कुछ तो बोले हो इनको कभी। सो दे फील वेरी इमोशनल विथ यू, ओनली विथ यू। ओके, ये सिर्फ आपके पास कुछ है, मतलब आपके कनेक्शन है, आपकी एनर्जी है, आपका ऑरा हो सकता है ये। ठीक है, आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंसान हो, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, आप काफ़ी गिविंग हो, आप बहुत लविंग इंसान हो, आप नेचर लवर भी हो सकते हो, एनिमल लवर हो सकते हो। आपकी एनर्जी में बहुत नर्चरिंग, बहुत एक्सप्रेस वाली एनर्जी मुझे मिल रही है। किसका है ज़रूर कमेंट सेक्शन पर बताना। गॉर्जियस वाली एनर्जी है, आप स्वीट हो सकते हो, हेवन टच है आपके पास। हो सकता है कि आप इस इंसान के सारे जख्म पे मलहम आ जाता है जब इन्होंने आपसे बात करते हैं, आपसे मिलते हैं। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड मैं किसका बात कर रही हूँ, किसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, आपको समझ आएगा ही है, आप समझ गए हो। देखिए, आपसे बात करना इनको बहुत अच्छा लगता है, आप इस इंसान को हील करते हो, इसलिए उस वक्त सब कुछ इंसान भूल जाते हैं और मे भी आपने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है। हीलिंग एनर्जी इन्हें आपसे मिलती है। ये इंसान कभी ज़िंदगी में अगर आप लोग सेपरेशन में हो, अगर क्यों डेफिनेटली सेपरेशन में हो, स्टगनेंट कनेक्शन है, मुझे ऐसा एनर्जी आ रही है, तो ऐसा मत सोचना, भूल कर भी ऐसा मत सोचना कि इंसान आपको भूल गए हैं या आपको याद नहीं करते हैं। बिल्कुल, ये इंसान के दिल में आज भी आप ही की राज है। ठीक है, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता इंसान के जीवन में, लाइफ में। ठीक है, इसको हम साइड कर देते हैं। कितना आपके साथ रेजोनेट हो रहा है ज़रूर बताना। अभी तक मिला तो एक रीडिंग आप ही की है। तो इनको ना आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आप इस इंसान को बहुत हील करते हो, सब कुछ इंसान भूल जाते हैं जब इन्होंने आपसे बात करते हैं। सो दे आर वेरी टायर्ड। अभी मुझे लग रहा है कि इंसान टायर्ड हो चुका है। आप इस इंसान से ना मिले, इस इंसान के लाइफ में बहुत डिफिकल्टी, वेरी लोनली, ये इंसान बहुत टायर्ड है। ठीक है, अंदर की बात बता दो, इंसान बिल्कुल टायर्ड है, अभी अलोन है, एग्जॉस्टेड है अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, डिफ़िकल्टीज़ में, फैमिली की, वर्क की जो भी बर्डन थी। ठीक है, तो इस इंसान के ऊपर मुझे लगता है कि आपने सब कुछ ख़त्म कर दिया आपके आने से। तो ये इंसान बहुत ही लाभ में है इस वक्त, इमोशनल लाइक कि ऐसा एनर्जी कि आप और एक बार इनके पास आए, इन्हें पूछे। ठीक है, इनके साथ बातें करें। तो जब भी आप पे रीच आउट करेगा ये इंसान, और ये इंसान तब भी इमोशनली होगा। जिस बार ये आपके साथ कनेक्ट करेगा, जिस बार ये आपके पास आएंगे, ठीक है, आएंगे जो भी जेंडर है, तब ये इंसान इमोशनल हो जाएंगे। बट इस टाइम इंसान का हीलिंग चल रही है, मेडिटेशन करता होगा, योगा करता होगा, ज़्यादातर टाइम अलोन स्पेंड करते हैं इंसान। ठीक है, जो इनका ओन टाइम है, इस अलोन टाइम में ये इंसान आपके बारे में ही सोचते हैं। जब दुनिया की कोई भी चीज़ उनकी इर्द गिर्द में नहीं है ना, आसपास नहीं है ना, नहीं होती है ना, तो इंसान अकेले में आपके बारे में सोचते रहते हैं। जब रेस्ट करता है, जब भी अकेले रहते हैं, जब भी सोते हैं, रात के टाइम स्पेशली, इंसान बहुत आपकी याद में डूब जाते हैं। आपको सुनकर भी अजीब लग सकता है, बट ऐसा रियलिटी यही है। ठीक है, तो इन्हें आपकी याद बहुत आती है। मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए इस इंसान की ड्रिंकिंग हैबिट भी हो सकती है। तो इस इंसान जब ड्रिंक करती है उस वक्त उनका प्लेजर फील होता है। इनका कोई एडिक्शन हो सकता है, किसी की पर्सन का, कोई व्यूअर्स की पर्सन की एडिक्शन भी है। ठीक है, इनका कोई एडिक्शन हो सकता है। तो हो सकता है कि पास्ट में बहुत स्ट्रगल किए हैं। ठीक है, एडिक्शन से। ठीक है, तो आपके आने से इनको लाइट दिखाई देता है, लाइट दिखता है। तो आप वो एडिक्शंस भी कहीं ना कहीं, उनका जो एडिक्शंस था ना, वो भी ख़त्म हो रही है। इस इंसान को शायद इनका ऐसा हैबिट था। ठीक है,
हैबिट बन चुका था कि ड्रिंक करना ऐसा। तो आपसे जब मिले थे, आपसे जब बात हुई थी, तब से ना इनका जो एडिक्शन था ना वो धीरे 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 खत्म होते जा रही है। तो इंसान को लगा था कि कभी मैं एडिक्शन से बाहर निकल नहीं पाऊंगा, कभी कभी इनको लगता था ठीक है ये नहीं निकल पाऊंगी। लेकिन यू डेफिनेटली ऐसा मत सोचना कि आप उनके लाइफ में ना लाइट हो, ठीक है, सान हो, ठीक है, सान की एनर्जी, बहुत एक्टिव इंसान आप हो, कुछ ना कुछ तो आपकी एनर्जी में है, टच में है। क्योंकि इस इंसान को बहुत ट्रस्ट इश्यूज है। इस इंसान ने बहुत धोखे खाए हैं जिंदगी में, बहुत फैमिली से धोखे खाए हैं, लोगों से धोखे खाए हैं, फ्रेंड्स से धोखे खाए हैं, रिलेशनशिप से धोखे खाए हैं। तो दिस पर्सन इज एक्सॉस्टिंग अलोन। ओके, तो ये अभी आपको बहुत याद कर रहे हैं। इनके आसपास बहुत सारे लोग हैं, फिर भी इंसान बहुत लॉनली इनसाइड। दिस पर्सन इज फीलिंग लॉट ऑफ लोनली। तो वो इस डिप्रेशन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। इंसान काफी कंफ्यूज भी है बट बाहर निकलने की कोशिश करते हैं इस वक्त। इनके दिमाग में ना वो चीज चल रही है कि इस प्यार को क्या नाम दो, इस रिश्ते को क्या नाम दो, मतलब कि इस तरह की फीलिंग है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये इंसान जानना चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप क्या है, आप दोनों में क्या कनेक्शन है, क्यों ये इंसान आपको जो है ना भूल ही नहीं पा रहा है, क्यों ये इंसान आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा है। तो ये इंसान इतना सोचते रहते हैं, इतना एनालाइज करते रहते हैं, बट उनको कोई आंसर नहीं मिलता है। बट उनको लगता है कि ये रिश्ता तो कुछ खास है। आप इनके दिमाग से हटते नहीं हो, निकाल नहीं पाते हैं आपको, ठीक है। तो इंसान अभी बहुत बिजी मुझे लग रहा है, बहुत बिजी है, कोशिश करते रहे, ठीक है, कोशिश करते रहते जानने की, वर्क करने की, अपने बारे में सोचने की, आपके पास ना आने की। लगता है कि क्या है हम दोनों के बीच में, मतलब ये इंसान अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा है आपको, ठीक है। काम कर रहे हैं, बिजी है, लेकिन हमेशा आप इनके दिमाग में बहुत हैवी हो जाते हो, ठीक है। जब जब आप के ख्याल में डूब जाते हैं तब तब यही सोचते रहते हैं कि आप दोनों के कनेक्शन में है क्या, ये कौन सा कनेक्शन है। जब आपके थॉट्स आती है उसी वक्त इंसान को लगता है कि नहीं सोचना, मुझे नहीं सोचना, नहीं बात करना। तो हो सकता है कि इस इंसान फिजिकली भी फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, कि फिजिकली एक्टिव हो सकता है, फिजिकली एक्टिव रखने की कोशिश करता है, ठीक है, जाके वो एक्सॉस्टेड ना होए, ठीक है, वो खुद को ड्रेन ना करे। तो आई थिंक दिस पर्सन इज टर्ड। ये इंसान आपके बारे में ही बहुत ज़्यादा सोच विचार करने में लगे हैं, ठीक है। इस वक्त ये जो भी इंसान है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, और ये इंसान का ना डेफिनेटली गाइस बहुत टेंशन है कि अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है। तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा फीलिंग्स आपको शो करेगा, कि ये थोड़ा सा फीलिंग्स अपना आपको शो करेगा, कि बताएगा कि इनकी फीलिंग्स क्या है, ये आपके बारे में क्या सोचते रहते हैं, ये आपको नहीं पता है। तो इस इंसान की फीलिंग्स कितनी डीप है, तो दे शोइंग जस्ट लिटिल बिट, ठीक है। तो यहाँ कुछ लोगों के लिए ये प्रपोजल भी हो सकता है। जो इंसान सोचते थे मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मुझे किसी के साथ नहीं रहना, तो इस इंसान के लिए, ठीक है, ये सब आपके वजह से हो रही है। आई थिंक आपने बातचीत बंद कर दी है इस इंसान से, इस इंसान के पास जाना छोड़ दिए है, कनेक्ट करना छोड़ दी है, ये आप बात नहीं कर रहे हैं, और इस इंसान की लाइफ बिल्कुल अप्स एंड डाउन्स हो गई है, राइट। शायद ऐसा आप कर रहे हो, उनसे बात नहीं कर रहे हो, उनके तरफ देख नहीं रहे हो, कोई एनर्जी उनको सेंड नहीं कर रही हो, ठीक है, कोई वाइब्रेशन सेंड नहीं कर रही हो। तो इंसान को ऐसा लगता है कि ये रिश्ता शायद खत्म हो चुका है, बट उनके दिमाग से वो आपको हटा नहीं पा रहा है, एंड इनके लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स आना शुरू हो गया है। तो ये इंसान आपसे बात करना चाहता है इस वक्त, ठीक है, ये चाहता है कि आप बात करो, ये जो चल रहा है खत्म करो, खत्म होना चाहिए, ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। या ये डेफिनेटली सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का, ट्रू लव कनेक्शन हो सकता है। आई वुड शेयर 10 डेज, 20 डेज, 30 डेज, डिपेंड करता है कि आप किस टाइम वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। बट दिस पर्सन विल कम। अक्टूबर का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत से लोगों के लिए, मंथ ऑफ अक्टूबर मंथ में शायद इंसान की तरफ से कोई जस्टर आपको देखने के लिए मिलेगा, या कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट या इंसान की तरफ से आपको मिल सकता है।
ठीक है। तो ये इंसान जब आएगा स्टार्ट, इस बार ये पर्सन आपको सारे सच्चाई शायद आपको नहीं बताएंगे, बट थोड़ा कुछ हिंट्स आपको देंगे। ओके, ये आपको देखना चाहते हैं, आपके साथ मिलना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं। बहुत लोनली इस टाइम में पर्सन फील कर रहा है, ठीक है। आप भी चाह रहे हो कि इंसान आपकी तरफ आए, आप चाह रहे हो कि आपको इम्पोर्टेंस मिले, आप चाह रहे हो कि आप जितना उनको दे कर रखे हो ना, वो भी आपको उतना ही दे। अच्छा, बहुत ज़्यादा रोमांस है इनके अंदर, बहुत ज़्यादा ये पर्सन रोमांस पैशन से भरा हुआ है, ऐसा लग रहा है। शो नहीं कर रहे हैं, बट है ऐसा एनर्जी अंदर ही अंदर, बहुत रोमांटिक बन रहा है, ठीक है। कुछ रोमांटिक तरीके से आपके साथ पेश आना चाहते हैं, आपको सरप्राइज देना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। मतलब कुछ ऐसा कुछ बोलना, ऐसा कुछ देना, या कुछ गिफ्ट आपको देना, या ऐसा कुछ मैसेज शेयर करना, या ऐसा कुछ फीलिंग्स आपको आपके साथ शेयर करना जिनसे आपको बहुत खुशियाँ मिल सकती है, ठीक है। तो यही आ रही है गाइस आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे अब तक तो यही मुझे मिल रहा है। ये इंसान बहुत अकेले में तड़प रहा है आपसे मिलने के लिए, ठीक है, देखने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपको वक्त देना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है। एंड ये चाहता है कि आप उनको समझो, आपसे ऐसा हो, आप पहले जैसा करते थे इनके लिए, अब सब कुछ आप ऐसे अवेलेबल रहो, ठीक है। इसको हम साइड कर देते हैं। कुछ कार्ड से हम देखते हैं आपको करना क्या चाहिए, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। अच्छा, ये सोलमेट काइंड ऑफ सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। बहुत सारे लोग शायद सोलमेट कनेक्शन में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ये भी हो सकता है। सपोर्ट्स, आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करो, ठीक है। आपसे इनको बहुत सपोर्ट मिलती है। यस, चलिए देख लेते हूँ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या है इन दोनों की कनेक्शन में, क्या हो सकता है एंड क्या चल रहा है, आगे क्या होगा। केमिस्ट्री, तो आप दोनों की रिलेशनशिप का ज़बरदस्त केमिस्ट्री है। आप दोनों में काफ़ी पैशंस है, काफ़ी अट्रैक्शन है, आप दोनों बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो एक दूसरे से। आप दोनों की लव लाइफ में ना बहुत फिजिकल अट्रैक्शन, मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी अट्रैक्टेड हो, फिजिकल अट्रैक्शन है दोनों की तरफ से, ठीक है। तो केमिस्ट्री तो है, ज़बरदस्त केमिस्ट्री है आप दोनों की लव लाइफ, आप दोनों की कनेक्शन में। यस, सेकंड चांसेस, ये पर्सन और एक चांस मांगेंगे आपसे, और एक चांस चाहते हैं जिनसे कनेक्शन ठीक हो सकता है। यस, तो डेफिनेटली पर्सन अगर आपसे कनेक्शन को ठीक करने के लिए सेकंड चांस मांगेंगे तो आपको वो देना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री आप दोनों की रिलेशनशिप है। आप दोनों एक दूसरे के बगैर अलोन हो, ठीक है, बहुत अकेला फील करते हो, आपका भी कुछ अच्छा नहीं लगता इनके बिना। आपको लगता है कि यही इंसान आपको फुलफिल करता है, यही इंसान से आपकी शुरुआत, ठीक है, एंड सब कुछ वही इंसान है जो आपको सब कुछ दे सकता है, आपको लगता है, ठीक है। लिव इन द मोमेंट, तो जैसा ऐसा चल रहा है तो कुछ डिवाइन की एनर्जी भी है, ऐसा डिवाइन टाइमिंग भी यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है। तो जैसा चल रहा है ऐसा इस एनर्जी में ऐसा आप रहे, ठीक है। लिव इन द मोमेंट, तो इस मोमेंट को आप लोग जैसे जी रहे हो ऐसे ही रहो, ठीक है। तो कुछ यस लॉयलिटी के साथ कनेक्शन में आप दोनों को पेश होना चाहिए। यहाँ पर है
क्या है यहाँ एक कार्ड, लव बिलीव्स। तो यस डेफिनेटली आप दोनों को विश्वास करना है, प्यार पे विश्वास रखना है। अगर आप दोनों एक दूसरे को प्यार किए हो तो विश्वास रखो इस प्यार का, ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा दिखने के लिए आपको मिलेगा। एवेकनिंग, मैंने कहा ना इंसान का एवेकनिंग चल रहा है, हीलिंग चल रहा है। तो एवेकनिंग से पर्सन गुजर रहा है, डीप कॉन्टेम्पलेशन कर रहा है। यहाँ पर आया है यू कैन डू दिस। तो आप कर सकते हो। अगर आप कुछ सोच रहे हो कि ठीक है आपके माइंड में कोई सवाल चल रहा था, ठीक है चल रहा है अभी, तो आप कर सकते हो। यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आप वो चीज़ कर सकते हो आपके लिए। ओ वन साइडेड लव, मैंने कहा ना कि इनको लगता था कि ए वन साइडेड लव, ठीक है शायद बहुत गिविंग एनर्जी आपकी थी, इन्होंने आपको कुछ दिया नहीं। तो ये जानते हैं ट्विन फ्लेम स्टेजेस। तो आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हो। ये कनेक्शन ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। तो जिस तरह से आप दोनों मिलोगे तो ज़रूर, ठीक है। तो यस वन साइडेड लव, शायद आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ दे कर रखे हो, ठीक है आपको भी मिलना चाहिए। शायद आपने कुछ देखा नहीं हो कि आप इंसान की तरफ से क्या आ रहा है या नहीं, आप जो दे रहे हो आपको मिल रहा है कि नहीं। बट ये वन साइडेड लव बिल्कुल नहीं है। शायद आपने बहुत कुछ किए हो, बट ये इंसान की एवेकनिंग जो चल रही है, जो हीलिंग जो चल रही है ना, तो हीलिंग एनर्जी में इंसान अभी है। तो ये पर्सन सब कुछ रियलाइज़ कर पा रहा है कि आपकी क्या अहमियत है, आपकी क्या वैल्यू है इनके लाइफ में, ठीक है। तो ग्रैटिट्यूड शो करे यूनिवर्स को, जितना हो सके ग्रैटिट्यूड शो करे, क्योंकि यूनिवर्स आप दोनों को मिलाए है, ठीक है। यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन आई है, सोलमेट कनेक्शन आई है एनर्जी, ठीक है। तो ये आपका सोलमेट हो सकता है, ठीक है। तो जिनसे या ये इंसान आपको देखते ही आपको ट्रिगर किया है, आपने ट्रिगर हुए हो इस इंसान से, आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर किए हो। क्योंकि जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिखा रहे हैं ना, आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर किए हो, ठीक है। बहुत कुछ सीखे हो आप दोनों इस कनेक्शन में, आप भी सीखे हो इनसे एंड ये इंसान भी सीखे हैं आपसे, ठीक है। सो यस ये एनर्जी जो आ रही है गाइस, बहुत अच्छा कुछ होने वाला है, इससे होने वाला है। इसलिए शायद यूनिवर्स आपको बहुत सा टेस्ट ले रहा है आप दोनों का। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, ज़रूर कुछ अच्छा होने की हिंट्स आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। देख लेती हूँ गॉड डिवाइन क्या बताना चाहते हैं, एक मैसेज। अच्छा यहाँ पर है एक्सपीरियंसिंग ग्रेस फॉर द वेंटियंस। देखिए यहाँ पर जो गाइस शेयर योर गिफ्ट्स एंड गिफ्ट्स विद ग्रेस, ठीक है। वेव सब्स इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू व्यू। यस देखिए तो आपके डायरेक्ट लव का कार्ड ही आ चुका है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स यही गाइड करना चाहते हैं, यही गाइडेंस आपको देना चाहते हैं। आपको यहाँ पर यही गाइडेंस मिल रहा है कि आप इस प्यार की सुंदरता जो है ना उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। सुंदरता मतलब अच्छी इमेजिन करो, इस रिलेशनशिप को लेकर विजुलाइज करते रहो, इस पर्सन की अच्छे क्वालिटीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करो जो आपको पसंद है, ठीक है। जब वो आपके लिए कुछ करते हो, ठीक है, उस क्वालिटी पे फोकस करो, ठीक है। इस कनेक्शन की जो ब्यूटी है, ओके। तो कौन सी चीज़ आप दोनों की बॉन्ड पे है, उस चीज़ को बार बार सोचो, उस चीज़ को बार बार याद करो, ठीक है। एंड इस कनेक्शन की ब्यूटी को बढ़ाने की ज़्यादा कोशिश करो कि ब्यूटीफुल कैसे बना सकते हो, ठीक है। और ब्यूटीफुल कब बना पाओगे, जब माइंड में ओवर थिंकिंग नहीं होगा, डाउट्स नहीं है, माइंड गेम्स नहीं होंगे, इनसिक्योरिटीज नहीं होगी जब, ठीक है। तो जस्ट बिलीव करो कि यू डिजर्व लव एंड उसके चलते इस